नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल आप सभी दर्शकों का शब्द और शहर के इस पटल पे, जहां हम बात करेंगे शब्दों के बारे में, शहर के बारे में, कुछ अनसुने किस्सों के बारे में और भी बहुत कुछ। और खास तौर पे उनसे जरूर मुखातिब होंगे जिन्होंने अपने अंदर या तो शब्द समेट कर रखा है या तो शहर। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जो फनकार जुड़े हैं, आज जो आर्टिस्ट जुड़े हैं, उनका ताल्लुक एक ऐसे फन से है जिसको देखकर आपके अंदर से आह वाह जरूर निकलेगी, आपकी दाल जरूर उठेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलीग्राफी की। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है मोहसिन उल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका, बहुत स्वागत है इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मेहमान से तारुफ कराता चलूं। मोहसिन उल हक साहब, दिल्ली के बहुत सारे रंग हैं। दिल्ली अपने आप में इंद्रधनुष है। दिल्ली के रंग में आपको कभी साहित्य दिखेगा, कभी सिनेमा, कभी राजनीति। तो दिल्ली के रंग में एक और फन है, एक और तरीका है, वो है लिखावट का रंग। आप जामा मस्जिद से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक जाएंगे तो आपको कैलीग्राफी का हुनर, उसका रंग, उसके इंद्रधनुष की कुछ छौंक जरूर दिखेगी। सर, उसी फन से, उसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं हम आज की इस बातचीत में। कैलीग्राफी पे बात करेंगे, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे, उसके अलग अलग शक्ल पे, उसकी भंगिमा पे बात करेंगे। सर, कैलीग्राफी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। उससे पहले दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि चीन से, बेबीलोनिया से चल के एक शैली आती है। आप देखिए दोस्तों, आप जब दाल बनाते हैं और उसमें जो तड़का लगाते हैं, कैलीग्राफी शब्द के साथ वही व्यवहार बरतती है। एक नई दुल्हन जब गांव के आंगन में बैठती है तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं उसके रूप को निखार देने में जो मदद करती है, कैलीग्राफी का वही रवैया है। चलिए हम इस सफर पे चलते हैं सर से सवाल जवाब की ओर। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत सही सही। आपका। सर, कैलीग्राफी, दर्शक इसके बारे में जानते होंगे। बहरहाल, आप कैलीग्राफी को कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या मायने, आप कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, ये जो कैलीग्राफी है जी, ये एक बहुत ही कदीमी फन और कदीमी हुनर मान लीजिए। ये लिखने का प्राचीन कला है। ये कला के बारे में अलग अलग दावे किए जाते हैं। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से इजाद हुआ, और ग्रीक सिविलाइजेशन जिसको हम यूनान की जो कहते हैं तहजीब, वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से शुरू हुई। खैर, इस तारीख में हम ना जाकर हम ये समझते हैं कि ये जो लिखने का फन, ये जो लिखने का जो हुनर है, ये सबसे पुराना हुनर है। ये डिजिटाइजेशन के बाद में, पहले जब डिजिटाइज नहीं हुआ था, उससे पहले ये तमाम तर लिखने, छपाई, लिखाई, इस पर कैलीग्राफी का जबरदस्त अमल दखल था। हर पब्लिशर अपना कैलीग्राफर रखता था और यही तरीका था किताब का मास्टर कॉपी बनाने का। जब वो बन जाता था तो फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके से फिर दुनिया बदलती गई और ये कला जो है ये थोड़ा सा कमजोर हुआ। जितने पैमाने पर पहले था वो नहीं हुआ, लेकिन आज भी इस फन का बहुत अमल दखल है। आप जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, जरूर इस फन का अमल दखल है और रहेगा सर। आमीन। सर, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात करें। सर, कैसे कैसे शुरू हुआ और आज के दौर में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम अगर जाएं, जो सिविलाइजेशन जहां जहां डेवलप की, जो तहजीब उभरी, वो तहजीब में जो हमारे जरूरियात के जितने अशिया थे, उन चीजों की भी जरूरत पेश आई। तो जाहिर सी बात है, तो ये लिखने की मामले में ये भी जब उभरा तो अलग अलग लिखने का तरीका पेश आया। तो पहले बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। तो पहले तो पत्थरों में, जब हम पास्ट हिस्ट्री में जाएं, और दूसरे दूसरे चीजों में लिखी जाती थी। उसके बाद मीडिएवल हिस्ट्री में भी ये बहुत मुश्किल काम थी। यानी कि एक कलम बनाने के लिए, एक स्याही बनाने के लिए महीनों का वक्त चाहिए होता था। और लिखना, एक किताब को बनाने और छापने के लिए 2-3 साल से पहले ये काम होता ही नहीं था। पहले 2-3 साल से होता था। पूरी किताब को लिखना, फिर उसमें करेक्शन करना और उस पर उसको फाइनल करके लाना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता था। लेकिन आज के डेट में जब दुनिया तब्दील हुई है तो ये थोड़ा सा आसान हो गया है। तो लेकिन आज भी इसकी जो है डिमांड, इसकी मांग पूरी तरह से है। एक अच्छे कैलीग्राफर के लिए आज के डेट में भी कोई काम की कमी कभी भी नहीं है। सहमत सहमत। सर, दिल्ली, खासतौर पे पुरानी दिल्ली कैलीग्राफी के लिए बहुत बहुत मकबूल रही है सर। मोहम्मद बिन तुगलक भी
कैलीग्राफर्स को बहुत पसंद करते थे, वो खुद भी फन के बड़े पैरोकार में से एक थे। औरंगजेब भी। औरंगजेब भी सर। सर आपने उड़ीसा से अपना पढ़ाई का सफर शुरू किया, आप दिल्ली में कई सालों से हैं जी। आपने सर गूगल के लिए भी, आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बहुत सारी कैलीग्राफी की है, ये कितना अच्छा लगता है सुनकर। सर शुरुआत कैसे कैसे हुई इसकी, करियर के शुरुआती दिनों में, और कोई मजेदार किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं खुद मेरा ही अपना जाती किस्सा बयान करता हूँ। मेरे दादा स्कूल टीचर थे। अच्छा। और वो एक बहुत बड़े खत्तात थे, अच्छे खत्तात थे, लेकिन उन्होंने पेशावर तरीके से इस फन को अपना पेशा नहीं बनाया, क्योंकि वो जमींदार थे। इसको एक बहुत बड़ा ऐप समझते थे, ये गलत बात समझते थे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने अपने शौकिया तौर पर जिंदगी भर इस फन को रखा, लेकिन बड़े आले दर्जे के वो खत्तात थे। वो जब मेरे हैंडराइटिंग को देखते थे बड़ा पसंद करते थे और कहते थे कि ये लड़का मेरे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर देगा, ये जो है ये खत्तात बन जाएगा। उड़ीसा लेकिन आप जानते हैं कि एक अलग स्टेट है, उस वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप कुछ है नहीं। तो मेरी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के वक्त में ही मेरे हैंडराइटिंग की तारीफ होने लगी थी। टीचर वगैरह खुद ही तारीफ करते थे और कुछ लिखने के लिए मेरे जिम्मेदारी में दे देते थे। उसके बाद में जब हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा तो ये फन परवान चढ़ता गया, तो वहां पर बड़ी नाम हो गए। तमाम मेरे दोस्त यार, घर वाले, मोहल्ले वाले, कोई अच्छा चीज अगर होता तो मुझसे लिखवाया करते थे। तो इस सिलसिले में तब से फिर मैंने जो है खुद इसको डेवलप किया, लेकिन उड़ीसा में कोई स्कोप न रहने की वजह से यही शौक मुझको दिल्ली ले आई। अच्छा अच्छा, क्या बात है सर। निदा फाजली को भी सर शौक वहाँ भोपाल से उठाकर दिल्ली ले आई, और आपको भी दिल्ली बहुत कुछ देती है सर जी। हम चाहते हैं कि बातचीत के सिलसिले के दौरान आप भी अपने फन का एक जरा सा जखीरा, एक जरा सा एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे के जाए याद के तौर पे। बिल्कुल। तो आप कुछ लिख दें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी सर। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज जी जो खूबसूरत बनाने के लिए मैं दिल्ली ही लिखता हूँ। जी प्लीज। ये है फन, ये लकीरों का फन है, यानी कि लाइन आर्ट। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द लाइन आर्ट, और इसको हम किसी तरह से भी, इसको अगर हम दूसरे तरीके से भी लिखें, अगर अंग्रेजी में लिखें तो क्या बात, बहुत खूबसूरत जी, क्या बात, बहुत खूबसूरत। आपने एक नया टर्म दिया जो यहाँ पे सुनने को मुझे मिला, लाइन आर्ट। सर कुछ और भी अगर आप लिख दें, दिल्ली के सिवा भी कुछ हाँ 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 प्लीज लिख दें। हम आपका नाम ही खुद लिख के दिखाते हैं। जी प्लीज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कैलीग्राफी में एक गजब की कशिश होती है जी, जो खुद बखुद इंसान खींचता आता है उसमें। जी आप कहीं पर भी बाजार में जाएं या किसी और जगह जाएं, जहां पर भी ऐसी कोई साइन बोर्ड आपको दिख जाए तो वहां पर आपकी निगाहें रुकती हैं और दिल में एक कशिश पैदा होती है। जी। तो इस चीज के लिए कैलीग्राफी एक बेहतरीन फन है, जिसको खींचने के लिए, आंखों को और दिलों को खुश करने के लिए, और हर अच्छे काम, चाहे वो रिलीजियस स्पिरिचुअल हो या कुछ भी हो, या जो सबसे पहले मैं एक वाकया बयान करता हूं कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान फाइनल हो गया, उसको एक मास्टर कॉपी के तौर पर लिखने की बारी आई, तो एक कैलीग्राफर को याद किया गया जो है हमारे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। तो वो टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैलीग्राफ्ड हुआ है। क्या बात। उसको कैलीग्राफर ने लिखा। मास्टर कॉपी जो पहली कॉपी तैयार हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी क्लियर कर देने के बाद में, सब कुछ हो जाने के बाद में, वो कैलीग्राफ हुआ और उसी किताब को हमारा
इसमें पेश किया गया संसद में। हाँ, संसद में। अच्छा। जब ये हुआ 1950 जनवरी 26 50 में जाके जब इनैक्ट हुआ। जी 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 जी, उसी को पेश किया गया। और वो महफिल में वो कैलीग्राफर भी मौजूद थे। अच्छा अच्छा। ये मालूम नहीं होगा आप लोगों को। तो उसमें जो उसको लिखे थे, जब वो पेश किया गया, जिसमें हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और बाकी के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनके साथ में ये कैलीग्राफर साहब भी थे, ये रायजादा साहब भी थे। क्या बात है सर। ये चीज है, कैलीग्राफी की एक रिवायत रही है, बहुत पुरानी रिवायत रही है। जी सर, बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिल रही है। जी। जैसे आपने थोड़ी देर बताया कि ये लाइन ऑफ आर्ट है, और दूसरी चीज है कि ये आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कैलीग्राफ्ट हुआ है। बहुत अच्छी चीज है सर। एक चीज आप देखें कि इस कौशल मानी के लिए जो नए उम्मीदवार हैं, आए दिन जो नए उम्मीदवार आते हैं इस फन में, कला को लेके आते हैं। शायरी के दौर में भी आप सब देखिए कि शायरी को या फिर बहुत सारे अंग्रेजी के बहुत सारी कविताओं को, कोट को कैलीग्राफ्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के दौर में भी। तो सर, जो नए उम्मीदवार आते हैं इसमें, जो आपकी नई नस्ल है, जो आपसे सीखती है, आप उन्हें क्या अपील करते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, नए सीखने वालों के लिए, जो हमारे कैलीग्राफी से ताल्लुक रखते हैं, जो सीख भी रहे हैं, इनके लिए सबसे पहली चीज है पेशेंस, सब्र। ये काम जो है, ये फन, ये हुनर जो है, ये बड़ा नफीस फन है, बारीकी से। और इसको हमारा अंग्रेजी में वो जो कहा जाता है, कमांड ओवर द पेन, आपको कलम पर काबू जी। आज के डेट में ये बहुत आसान हो चुकी है। और अब पहले के मुकाबले में बहुत सारे ऐसे मार्केट में ये चीजें अवेलेबल हैं, जो आप मर्जी के मुताबिक, चाहे वो कैलीग्राफिक पेन ले लें, खताती के कलम, या चाहे ब्रश ले लें, या और भी कोई इंक्स, इतने ज्यादा तादाद में और अपने सहूलत के लिहाज से हैं। तो आज के नए सीखने वालों के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हम सीख रहे थे, ये बड़ा मुश्किल और दुश्वार कुन काम हुआ करता था। तो वो पहले जो है, अपने लिखाई को बेहतर रीडेबिलिटी इसकी, जो पढ़ने में बड़ा आसान हो, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जब आप किसी मार्केट के एडवर्टाइजिंग किसी प्रोडक्ट का कुछ लिखते हैं, तो वहां पर बिल्कुल क्लियरली पढ़ने वाला मामला होना चाहिए। आप अगर कुछ किसी शादी ब्याह वगैरह का लिखते हैं, तो वहां पर डेकोरेटिव चीज होना चाहिए, जो उससे महसूस हो जाए कि ये किसी खुशगवार तकरीब के साथ में इसका ताल्लुक है। तो इसी तरह का ये जो है, सबसे पहला पेशेंस, और इसकी हरफों की जो है बनावट, कैरेक्टर्स, लेटर्स, उसके ऊपर में सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज तो नर्सरी लेवल से सिखाई जाती है, लेकिन इस पर वही लोग महारत हासिल कर लेते हैं जो इन चीजों पर ध्यान देते हैं। जी, शुक्रिया सर। ये तो बड़ा लाजिम सी बात है कि आप बहुत सालों से इस फन को अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, शुरुआत के दौर से लेकर अभी तक बहुत सारी उपलब्धियां आपके हिस्से में हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आप गूगल पे भी मिल जाते हैं, आप बहुत सारी उपलब्धियां। सर, बहुत सारी असफलताएं भी हुई होंगी। सर, इस क्षेत्र की आपकी कुछ असफलता और कुछ सफलता के बारे में जिक्र करना चाहें। और सर, क्रिटिक्स भी बहुत सारा आपको सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी। जी। तो सर, उस बारे में थोड़ी बातचीत। तो दरअसल क्या है, कोई भी फन ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, अगर उसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, तो फिर वो तो एक तानाशाही हो जाता है। क्रिटिसिज्म एक बेहतर चीज होती है। और जहां तक असफलताओं का बात है, तो वो हर काम में है। इंसान असफलताओं से सीखता है, नाकामी से कुछ सीख कर और बेहतर कामयाबी हासिल करता है। हाँ, अचानक कंप्यूटर आ जाने के बाद में इस काम का एक जवाल आया। हमने तो इसका उरूज भी देखा है और इसका जवाल भी देखा है। पहले ये हुआ करता था कि हर पब्लिशर जो है, वो कैलीग्राफर से पहले अपना कैलीग्राफ कराया करता था। कंप्यूटर तो थे नहीं, डिजिटलाइज तो थे नहीं, उसके बाद ये प्रिंटिंग में जाती थी। तो इसमें हजारों लोगों को रोजगार फराहम था। तो उसमें हमारे जो भी लोग सीखा करते थे हमारे साथ में, अचानक उनके रोजगार में, उनके आमदनी में एक बहुत बड़ी कमी आई। तो ये तो एक असफलता का दौर रहा, जिस तरह से ये थे। और सफलताएं अच्छे काम करने वालों की राह कदम चूमती है,
और राहें बड़े आसान हो जाते हैं। हमने तो बहुत सारे मार्केट के कॉरपोरेट जायंट के साथ में काम किया, तो उस तरह का सफलताओं का भी बहुत मजेदार दौर हमने देखा है। और एक बात है कि अच्छे काम करने वाले के लिए, जिसको उसमें मास्टरी हासिल हो, वो बेहतर जानता हो, उसे काम की कभी भी कमी नहीं आएगी, न रोजगार आमदनी से वो परेशान नहीं होगा। ये बात तयशुदा बात है। अगर आप में जुनून हो, हौसला हो, तो आप जिस तरफ भी चल पड़ेंगे। जी जी जी। तो उर्दू का एक शेर भी है कि हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सर लेकिन ये बात जैसा आपने कहा, मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँ कि सर जब डिजिटलाइजेशन आया, सर कंप्यूटर आया पिछले 1 दशक में, 2 दशक की अगर खास तौर पे बातें करें तो सर, लेकिन जो हाथ की कैलीग्राफी है ओल्ड दिल्ली से लेके हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में, सर जो हाथ की नक्काशी, अब तो सर फॉन्ट आ गया है, बैकग्राउंड बहुत सारे आ गए, कंप्यूटर आसान सहल कर चुका है चीजों को। सर ऐसे दौर में आप लोग जो हाथ के मालिक हैं, जिन जो हाथ से नक्काशी करते हैं कागज पे, शब्दों के साथ, वर्तनी के साथ, सर वाजिब तौर पे आप लोगों को आर्थिक रूप से भी, सामाजिक मानसिक तौर पे भी सर थोड़ा बहुत तो सामना करना ही पड़ा होगा, हौसला पड़ा होगा सर। जब शुरुआती दौर में हुआ जी, लेकिन फिर उसके बाद में जब डिजिटलाइजेशन में डेवलपमेंट आया, जब कंप्यूटर डिजाइनिंग का मामला बढ़ा, तो इसी खत्ताती को लेकर और इसको डिजिटलाइज करके तो इस फन को हमें मदद भी मिली है, काफी मदद। हम जो लिखते हैं वो हरफों का खेल, वो जो लकीरों का उलटफेर, और उसको बेहतर तरीके से उसमें कोई कशिश देकर उसको खूबसूरत बनाकर लिखते हैं, और उसका में और कुछ ग्राफिक विजुअलाइजेशन हो जाता है और ये हो जाता है, तो इससे तो मदद भी मिली, लेकिन वो बाद में मिली। कुछ एक छोटा सा दौर रहा पहले का, जब अचानक कंप्यूटर, यानी कि समझ लीजिए कि 95 के दौर में जब आ गया और काम शिफ्ट हो गए, एक बड़े बल्क क्वांटिटी के काम जब वो शिफ्ट हो गए, कैलीग्राफी से कंप्यूटराइज्ड हो गए, डिजिटलाइज्ड हो गए, तो उस दौर, वो दौर थोड़ा सा तो रहा, ये कमजोर हुई, खत्ताती कमजोर हुई, लेकिन फिर बाद में जो है ये आई है। और आज के दौर में तो हम देख रहे हैं कि ये पलट के फिर उस पर आ रहे हैं। हर एक चीज का एक दौर होता है, तो वो दौर के बाद में फिर आजीज होते हैं लोग, तो फिर वो कुछ ये करते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स। जी 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 जी। क्या बात है सर। आखिर में सर, कैलीग्राफी के भविष्य को लेके आपका क्या विजन है, रोजगार के नजरिए से भी और इसके बचे रहने की संभावनाओं को लेके भी, और नए लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि आपका दारोमदार ऑब्वियसली उन्हीं के कंधों पे आने वाला है। जी जी जी। तो सर उसको लेके आपका क्या विजन है, आप क्या ख्याल है सर? नहीं, देखिए, ये फन कभी भी जो है तबाह और बर्बाद होने वाली नहीं है, ये जिंदा रहेगी, लेकिन आगे कामकाज और इसके आमदनी रोजगार के ताल्लुक से जो बातें हैं वो भी हैं। यानी कि पहले जो किताबत वगैरह हुआ करते थे, तो उतने पैमाने के तो हैं नहीं, लेकिन अभी लोगोज हैं, सर्टिफिकेट राइटिंग हैं, बाकी के चीज हैं, और कुछ दूसरे मार्केट प्रमोशनल चीज आ गए हैं, जिसमें कैलीग्राफर आज के डेट में भी काम कर रहे हैं। तो इसका भविष्य जो है इतना अंधकारमय नहीं है, लेकिन काम उस पैमाने पर तो नहीं है जो पहले था, जो 80s में थे, 90s के भी आधे दशक में थे। ये चीज तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्या बात है सर। सर इसके सिवा सर शब्दों के क्या महत्व होते हैं, इसकी क्या भूमिका होती है सर? आप शायद इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारा सर प्लेटफॉर्म भी शब्द और शहर के नाम से है। हम शहर को भी एक्सप्लोर करेंगे, और खास तौर पे लोग जो शब्दों से ताल्लुक रखते हैं। सर आप तो इस शहर के बहुत बड़े कातिब हैं, और इसके सिवा आप शब्दों के साथ आपका व्यवहार जो है वो बहुत मोहब्बत नुमा है, मोहब्बत शुदा है सर। सर जैसे कैलीग्राफी करने के बाद शब्दों का फॉन्ट, उसका बोल्डनेस बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। सर शब्दों के महत्व से इसकी क्या भूमिका? देखिए, शब्दों का सबसे पहला चीज तो शब्द ही होते हैं, उन्हीं शब्दों से हम पहचानते हैं। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा समझो कि जो है वाइब्रेंट मुल्क है, जहां पर हर 10-10 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, भाषा चेंज हो जाती है, जबान। तो ये लफ्ज ही इंसान के तहजीब को, इंसान के किरदार को बयां करते हैं, और उसके हिसाब किताब को। आप हरियाणा ले लीजिए,
यहाँ की बोली अलग है, यहाँ का चीज अलग है, और उसमें भी प्यार है, लेकिन उनका इजहार करने का तरीका अलग है। वो जबान थोड़ी सी जो है धक्का मारने की तरह लगती है। अब उसी जबान को दूसरी जगह से ले लीजिएगा, तो वहां पर अगर आप जरा सा दाएं तरफ हट जाएं तो यहां पर हरियाणा में कहें जा रहे परे हट, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये रूखी तो जरूर सुनने में लगती है, लेकिन जहां तक लिखाई का ताल्लुक है, ये लिखाई की खूबसूरती बहुत कुछ बता देती है, बयां कर देती है इस चीज को। और आज के डेट में तो ऐसे बहुत कुछ डेकोरेटिव चीज भी आ गए हैं, तो ये शब्द हमारे तहजीब की तर्जुमानी करती है, हमारे तहजीब की तर्जुमानी करती है, हमारे किरदार की तर्जुमानी करती है। बहुत सारा चीज लफ्जों से, शब्दों से वो बयां होता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात की, और आखिर में हम ये भी चाहेंगे कि जाते जाते भी एक और चीज लिख दें आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख दें, ताकि हम आने वाले दिनों में भी इस चीज़ को याद रखें। और गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे भी हम भारत के लोगों का या फिर आमतौर पे भी नेशनलिज्म से ये चीज़ ताल्लुक रखती है, तो आप ये लिख के दिखा दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाँ, ये खूबसूरत बनाने के लिए किसी भी चीज को, शेरो अदब हो या कोई भी ऐसी चीजें हों, उन चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए एक कैलीग्राफी का बहुत बड़ा अमल है। एक कैलीग्राफी ही उसमें 4 चांद लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज अगर हो जाए तो सोने पर सुहागा। जी जी। तो अपने अंदाज से उसको लिखना जो तमाम लोगों के पढ़ने में भी आए और तमाम लोगों के नजरों को खूबसूरत भी लगे, ये एक हस्तकला का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप किन चीजों को किस तरह से लेते हैं, और वो जिन शब्दों में है, वो जिन भाषाओं में है, तो फिर उसी भाषा के लिहाज से आप उसमें अगर वो करते हैं तो वो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और इसकी खूबसूरती तो बढ़ती ही बढ़ती है। ये चीज तो है। सर, आपने लोगों को खत लिखा है सर? हाँ, बहुत खत लिखे जिंदगी में। सिर्फ हम नहीं लिखे, हमसे लिखवाया भी गया बहुत सारा। तो वो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे स्कूल के जमाने से जब हम कॉलेज के जमाने में आए तो हमारी आमदनी ही इसी से शुरू हो गई। अच्छा। बहुत सारे लोग जो अपने हैं वो अश्किया खत और उस पे कुछ और चीज, कुछ लाइन ड्राइंग करने के लिए वो हमारा सहारा लेते थे, और उसके बदले में हमको कुछ खिला पिला भी देते थे, कुछ पैसे भी देते थे। क्या बात है। तो ऐसा होता था। आपने बताया, हम खुद भी अपने जाति इसमें भी लिखे। क्या बात है सर। अच्छा है सर, आपने जिनके भी नाम खत लिखे होंगे उनके पास मेरा ख्याल है कि बहुत महफूज रहा होगा, इस लिहाज से भी कि शब्द भी है, आपकी जबान भी इतनी प्यारी है, और इतने प्यार से इतने शब्दों को इतनी अदायगी के साथ, इतने मनहर तरीके से जो आप पेश करने का सलीका है, ये वाकई आपको अलहदा और बहुत खूबसूरत बनाता है। सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया इतने कीमती समय देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि सर ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी नई चीजें भी मेरा ख्याल है कि आपको इस इंटरव्यू के सिलसिले जानने को मिली होगी कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला संविधान पेश किया तो वो कैलीग्राफ था, वो टाइप नहीं था या हैंड रिटन के बजाय वो कैलीग्राफ था, और प्रधानमंत्री के साथ, हमारे राष्ट्रपति के साथ, सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ वो कैलीग्राफर साहब भी वहाँ मौजूद थे। ये कितनी अलहदा और अच्छी बात है, और बहुत सारी बातें बताई। एक कलाकार के लिए उसका फन, उसका आर्ट उसके बच्चे के समान होता है। सर ने बड़े अभिमान और बड़े आश्वासन के भाव में ये कहा कि ये कला, हिंदुस्तान की जो ये कला है, जो रवायत है, जो तहजीब है, ये इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। सर को हम पे और आप पे विश्वास है कि हम और आप इस नए फन को, इसके नए अंदाज को डिजिटलाइजेशन के युग में भी आगे लेके चलेंगे।
खुशगवार रखेंगे। मेरा ख्याल है कि इतनी गुफ्तगू आज के लिए सर से मेरा मन तो नहीं है, लेकिन वक्त की अपनी वक्त की सीमाएं हैं, वक्त इजाज़त देता है। सो हम लोग फिर मिलते रहेंगे किसी नए शख्स के साथ, किसी नई कहानी के साथ, शब्द और शहर के नए सफर के साथ। आप देखते रहिए और बने रहिए और बहुत ख्याल रखिए अपना। सर बहुत 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 शुक्रिया। बहुत 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 थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।